ठीक है, लाइट थोड़ी धीमी कर ले और अगर हेडफोन है तो लगा ले, क्योंकि जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वो कहानी नहीं है, वो मेरे साथ हुआ था। और आज तक मैं समझ नहीं पाया कि वो सपना था या कुछ और। ये बात करीब 2 साल पहले की है। दिसंबर का महीना था, ठंड अपने पूरे जोर पर थी। मैं अपने दोस्त की शादी में गया था, जो शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में थी। शादी तो रात तक चलती रही, लेकिन मेरा मन भीड़भाड़ में नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल कर आता हूं। गांव छोटा था और रात बहुत गहरी। दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, बस आसमान में आधा चांद और हल्की सी धुंध। मैं धीरे धीरे कच्ची सड़क पर चलता जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और हर झोंके के साथ पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलती जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। करीब 10 मिनट चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं शादी वाले घर से काफी दूर आ चुका हूं। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा रास्ता अंधेरे में गायब हो चुका था। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, बस सन्नाटा। मैंने सोचा वापस चलना चाहिए। जैसे ही मुड़ा, मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं। मैं हल्का सा हंसा, खुद को समझाया, ओवरथिंक मत कर, तू हॉरर वीडियो ज्यादा देखता है बस। मैं फिर चलने लगा, लेकिन इस बार मेरे कदमों की आवाज के साथ एक और आवाज आ रही थी, टक टक टक, जैसे कोई मेरे पीछे भी चल रहा हो। मैं रुक गया, आवाज भी रुक गई। दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, फिर वही, कुछ नहीं। अब मैं तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन पीछे वाली आवाज भी तेज हो गई, टक 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 टक। अब साफ सुनाई दे रहा था। मैंने हिम्मत करके जोर से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस ठंडी हवा। मैंने खुद को समझाया शायद इको है या अपने ही कदमों की आवाज वापस आ रही है, पर अंदर से मुझे खुद यकीन नहीं था। मैं जल्दी जल्दी चलकर शादी वाले घर के पास पहुंच गया। वहां रोशनी और लोगों की आवाजें सुनकर थोड़ा सुकून मिला। मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा और कसम से कहता हूं, मुझे लगा सड़क के मोड़ पर कोई खड़ा था, लंबा, पतला, बिल्कुल स्थिर। मैंने आंखें मली, कुछ नहीं। मैंने सोचा थकान है, दिमाग खेल खेल रहा है। उस रात मैं शादी वाले घर में ही सो गया। करीब 1 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। कोई आवाज आई थी, जैसे लकड़ी पर नाखून रगड़ने की, खर खर खर। पहले मुझे लगा सपना था, पर आवाज फिर आई, इस बार साफ। आवाज खिड़की की तरफ से आ रही थी। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। खिड़की बंद थी, पर पर्दा हल्का सा हिल रहा था। मैं उठकर बैठ गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कमरे में सबको सुनाई दे रहा होगा। फिर पर्दे के पीछे से कुछ हिला, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? चुप्पी। फिर पर्दा धीरे धीरे अंदर की तरफ दबा, जैसे बाहर से किसी ने उंगली लगाई हो। मैं जम गया, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। और तभी खिड़की के शीशे पर कुछ दिखाई दिया, एक चेहरा, सफेद, लंबा, आंखें बड़ी बड़ी। वो मुझे घूर रहा था। मेरी सांस अटक गई। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। मैंने पलक झपकी, चेहरा गायब। मैं तुरंत उठकर खिड़की तक गया और पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, बस धुंध और खाली आंगन। मैंने खिड़की लॉक की, पर्दा बंद किया और वापस लेट गया। लेकिन नींद अब पूरी तरह उड़ चुकी थी। करीब 5 मिनट बाद मेरे कान के पास किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। देख लिया। मैं झटके से उठ बैठा। कमरे में सब सो रहे थे, कोई मेरे पास नहीं था। मैंने खुद से कहा, तू पागल हो रहा है। मैंने कंबल सिर तक खींच लिया और तभी बिस्तर के नीचे से आवाज आई, खर खर खर, जैसे कोई नाखून से फर्श को रेद रहा हो। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। आवाज धीरे धीरे मेरे सिर की तरफ बढ़ रही थी, खर खर खर। मैंने कंबल के अंदर आंखें कसकर बंद कर ली। फिर आवाज बंद हो गई। सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपनी दिल की धड़कन भी डरावनी लगने लगी। और तभी मेरे बिस्तर के नीचे से एक धीमी आवाज आई, नीचे देख। मेरी सांस रुक गई। मैं बिल्कुल हिला नहीं। फिर आवाज आई, बस एक बार देख। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं जानता था अगर मैंने नीचे देखा तो कुछ गलत होगा। मैंने आंखें और कसकर बंद कर ली। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, पता नहीं कितना वक्त बीता। फिर अचानक सब शांत हो गया, कोई आवाज नहीं। मैं धीरे धीरे कंबल हटाकर बैठ गया। कमरा बिल्कुल सामान्य था। मैंने नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बस बैठा रहा, सुबह होने का इंतजार करते हुए। सुबह जब रोशनी आई, मैंने सबसे पहले बिस्तर के नीचे झांका। कुछ नहीं था,
बस धूल। मुझे लगा सब सपना था, पर जैसे ही मैं उठकर खड़ा हुआ, मेरे पैर के पास फर्श पर कुछ दिखा। 3 लंबी खरोंच के निशान, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने नाखून घिसे हों। मैं कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर चुपचाप बाहर चला गया। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। सब हंसते, कहते डर गया होगा। मैं खुद भी यही सोचकर भूल गया। लेकिन उस रात के बाद से एक चीज बदल गई। जब भी रात को ठीक 1 बजे मेरी आंख खुलती है, मुझे वही आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे मेरे बिस्तर के नीचे से, खर खर खर। और हर बार मेरे कान के पास कोई फुसफुसाता है, इस बार तो देख ले। अगर मैं आज तक नहीं देख पाया, और सच बताऊं, मैं देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे डर है अगर मैंने नीचे देख लिया तो शायद इस बार वो भी मुझे देख लेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी वीडियो देखने के लिए।